कांतारा चैप्टर 1 की एंडिंग और स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ, तो भर भर के स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में, इसीलिए पिक्चर देखने के बाद ये वीडियो देखना। तो पिक्चर शुरू होती है एक बेरहम राजा से, जो कि लोगों को मारकर अपना साम्राज्य बढ़ाया जा रहा है। अब एक दिन उसने कांतारा के लोगों को भी बहुत बुरी तरह से मारा, लेकिन एक बुड्ढा उस राजा को कुछ अनोखी जड़ी बूटियों को लालच देकर अंदर जंगल में ले गया, जहाँ कांतारा के देव जो कि गुलिगा देव हैं, उन्होंने इन सभी को खत्म कर दिया, राजा को भी, पर उस राजा के बेटे को जाने दिया। बड़े होकर वो बेटा बना राजा राजशेखर, जो कि कांतारा से इतना डर गया कि उसने उस तरफ को एक बहुत बड़ी दीवार बनवा दी। फिर उसके दो बच्चे हुए, जिनमें से एक था कुलशेखर जो कि राजा बना, एंड दूसरी थी कनकवती जो हाथ पैर नहीं हिला सकती थी। तो दो लोगों ने इनकी मदद की एंड कुछ जादू टोना करके कनकवती को ठीक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कांतारा वालों को कुएं में एक लड़का मिला, जो कि बड़े होकर बना बेर में, प्लेड बाय ऋषभ शेट्टी। तो राजा बनने के बाद कुलशेखर को चुल उठी कांतारा में शिकार करने की, हालांकि उसके बाप ने मना कर रखा था, पर फिर भी चला गया वो। फिर वहां एक एक करके सारे सैनिक मरने लगे, तो कुलशेखर भाग गया, पर इस बार इन्हें किसी देव ने नहीं बल्कि कांतारा के लोगों ने ही मारा था। लेकिन इन्होंने एक सैनिक को जिंदा रखा, जिसके सहारे बेर में और उसके कुछ लोग राजा के इलाके में चले गए, ये पता लगाने की आखिर इतने सालों बाद राजघराने के लोग दोबारा से इस जंगल में क्यों आए। वहां जाके इन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया और काफी तोड़फोड़ करने के बाद सैनिक इन्हें पकड़कर कुलशेखर के सामने ले गए, जिसने इन्हें बहुत टॉर्चर करने का ट्राई किया, मतलब कोड़ों से मारा, और वो तलवार भी चलाने ही वाला था कि तभी राजशेखर ने आके उसे रोक लिया और मामले को संभाला, जिसके बाद इन सभी को गुलाम बना के बंदरगाह पे बेचने के लिए ले गए। लेकिन बिकने की जगह उल्टा इन्होंने यहाँ बिजनेस करने का सोचा, तो अपने जंगल से वही अनोखी वाली जड़ी बूटियां लाकर ये यहाँ बेचने लगे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये सिविलाइज्ड होने लगे। पर एक दिन जड़ी बूटियां तोड़ने इन्हें जंगल में अंदर जाना पड़ा, जहाँ पर अचानक से एक टाइगर आ जाता है, लेकिन वो इन पे हमला नहीं करता, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि इनके देव ही हैं। तो ये सभी लोग उसी टाइगर का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं कि जहाँ से आगे जाने पर कानों में बहुत तेज सी आवाज आती है, और जब ये भागते हैं तो दोबारा से वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। तभी बेरमे की नजर एक लंगूर पर पड़ी, जिसको किसी ने मारकर पेड़ में गाड़ दिया था। तो वो उसे निकाल कर आगे बढ़ता है एंड इस बार कुछ नहीं होता, लेकिन इन्हें मारने कुछ दूसरे आदिवासी लोग अचानक से वहां आ गए, जिनमें से शायद उनके लीडर को जादू टोना आता था, क्योंकि उसने बहुत सारे लंगूरों को अपने वश में कर रखा था, जिनसे उसने बेरमे और उसके साथियों पर हमला किया। एंड ये बेरमे को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वही टाइगर आकर उसको ही मार देता है, जिसके बाद बेरमे और उसके साथी उस राजा के पूरे बंदरगाह पर ही कब्जा कर लेते हैं। एंड यहाँ कनकवती और बेरमे का अलग ही चक्कर चल रहा है। खैर, बंदरगाह का बदला लेने के लिए कुलशेखर ने अपने बाप को नींद की दवा पिलाकर अपनी फौज के साथ कांतारा पर हमला कर दिया, जहां औरतें, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सबको ही बहुत बुरी तरह मारते हैं ये लोग। लेकिन उन सभी में बेरमे की माँ भी थी, जिसकी गर्दन काट दी कुलशेखर ने, बट यहीं पर गुलिगा देव ने बेरमे को पोजेस कर लिया और बहुत बुरी तरह से कुलशेखर और उसके आदमियों को मारा। वहां राजशेखर की आंख खुली और कुलशेखर की चिता जलाने के बाद भी वो जंग नहीं चाहता, इसलिए उसने कनकवती को बेरमे के लोगों के पास भेजा, जहाँ वो उन सभी से माफी मांगती है और पश्चाताप के लिए कहती है, जिसके लिए वो देवताओं को अपने यहाँ मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं। शुरू में बेरमे मना करता है, बट फिर सब सॉर्ट आउट हो गया एंड एक बहुत ही धमाकेदार तगड़े इवेंट के साथ देवताओं को मंदिर में स्थापित किया गया, जिसके बदले बेरमे ने गुलामों की आजादी मांगी। सब कुछ बढ़िया से हो गया, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब अगले ही दिन बेरमे के कबीले के बच्चे किसी अनजान बीमारी से मरने लगे। फिर जब इन्होंने देवताओं को बुलाना चाहा, तब इन्हें पता लगा कि किसी ने देवों को बंदी बना लिया है। एंड तब रिवील हुआ कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद कनकवती और उसका बाप राजशेखर है। एंड ये सब उन्होंने किया कड़प्पा आदिवासियों के साथ मिलकर, वही लोग जिन्होंने बेरमे पर लंगूरों से हमला किया था। एक्चुअली ये पहले भी कांतारा आ चुके थे देव्य शक्तियों को अपने बस में करने, पर तब भी बाघ देवता ने आकर उन्हें बचा लिया था। और हाँ, जो शुरू में कनकवती हाथ पैर नहीं हिला पाती थी, तब भी इन कड़प्पा आदिवासियों ने ही कुछ जुगाड़ लगाकर उसके हाथ पैरों में जान डाली थी। तो हाँ, ये सब मिले हुए थे एंड ये शुरू से ही यही चाहते थे कि एक बार देवता इनके पास आ जाएं और ये उन्हें धोखे से बंदी बना ले। अब जैसे ही ये सब बेरमे को पता लगा, उसने अपने सभी लोगों के साथ मिलकर राजा पर हमला कर दिया। लेकिन वहाँ राजशेखर फिर से कुछ काला जादू करने में लगा है, जिससे उसके पास 3 पीढ़ियों की ताकत आ जाएगी। मतलब वो जो पिक्चर की शुरू में इसका बाप मरा था ना, उसकी भी। तो एक पूरे दिन की काफी इंटेंस बैटल के बाद फाइनली रात में निकल के आते हैं कनकवती और राजशेखर बेरमे का सामना करने। लेकिन वो दोनों ही अभी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, जिस वजह से बेरमे उनके सामने टिक नहीं पाया। फिर वो भागते हुए उसी कुएं के पास गया जहां वो बचपन में इन लोगों को मिला था। वहां पहुंचकर बेरमे को मिला ब्रह्म राक्षस, जो अभी तक बाल सीधा करने में लगा है। फिर इससे फाइट करते करते बेरमे वहां खड़ा त्रिशूल पकड़ लेता है एंड एक सांप भी वहां उससे आकर लिपट गया। बेरमे की आंखें भी जलने लगी, तो ये एकदम पूरा लॉर्ड शिवा वाला लुक बन गया। ये देखकर ब्रह्म राक्षस ने भी हाथ जोड़ लिए और जो भी देव अभी तक बंदी थे वो सब आजाद हो गए। आजाद होते ही गुलिगा देव ने बेरमे को पोजेस कर लिया और राजशेखर का गेम बजा दिया। लेकिन कनकवती को गुलिगा देव ने नहीं मारा, बल्कि उनकी बहन, जिनका नाम जट्टिका हो सकता है, उन्होंने बेरमे को पोजेस करके कनकवती का खात्मा किया। इसके बाद एंड में भूता कोला परफॉर्म करते हुए अचानक से बेरमे भागकर उसी कुएं में कूदकर गायब हो गया जहां वो इन लोगों को मिला था। अब देखो, ऐसे अचानक से गायब हो जाना पहले पार्ट में भी हुआ था। शिवा और उसके बाप दोनों जंगल में एक ही जगह पर जाकर गायब हो गए थे। तो इंटरेस्टिंग बात
बात यह है कि पिछले पार्ट में जंगल में जिस जगह ये लोग गायब हुए थे वो वही सेम लोकेशन है जहाँ पर इस पिक्चर में ये कुआं है, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से भर चुकी है एंड यहाँ कोई गड्ढा तक नहीं है। तो शिवा का लड़का फिर से पूछता है कि अगर यहाँ कुआं था तो वो कहाँ गया या फिर वो कुआं भर कैसे गया, जिसका जवाब आता है कि ये एक और दंत कथा है। एंड इसी के साथ कांतारा चैप्टर 2 को कंफर्म कर दिया गया। अब चैप्टर 2 में भी कुएं की स्टोरी दिखाई जाएगी कि आखिर उसका हुआ क्या, जिससे ये तो कंफर्म हो गया कि चैप्टर 2 भी एक प्रीक्वल ही होगा। पर हाँ, उसकी स्टोरी कांतारा से पहले और कांतारा चैप्टर 1 के बाद टेक प्लेस करेगी। तो भाई ये थी कांतारा चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ठोक दो और सामने वाली वीडियो भी देख लो।